Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park और you can say शहीद भगत सिंह पार्क। एक मेडिकल एम्स के आदमी का इंटरव्यू हमने लिया, उसके बाद ये सज्जन है दास जी, मैं रोज़ ही मिलता हूँ उनसे पार्क में, थोड़ा सा मुस्कान एक्सचेंज होता है और आज संजय से बात करने का मौका मिला तो चलो इसका भी मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। और इसके पीछे हमारा एक ही मकसद है, समाज को सुधारो, है ना। हर आदमी के पास कुछ न कुछ तजुर्बा है, वो तजुर्बा अगर अपने बोलता है, कौन जानता है आपका दो शब्द कोई सुनेगा तो ज़िंदगी बदल जाएगा। क्या गलत मैं बोल रहा हूँ? सही है सर। है ना। अब मैं आगे बढ़ूंगा, इससे पहले मैं इनका परिचय मैं जानना चाहता हूँ। परिचय बता दो आप। परिचय, नाम रंजित दास। हाँ, बहुत बढ़िया। और मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ बिल्डिंग बहुत का। बहुत बढ़िया। और मेरे साथ वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट में आप लेते हो काम, उसके बाद काम करते हो। ठीक, बहुत बढ़िया। कल भी एक सज्जन ने, परसों एक पेशेंट आए थे बेगूसराय के, वो भी यही काम करते हैं। नाम तुम्हें पूछा नहीं, पूछा भी तो भूल गया हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि सीधा हिसाब है कि मैं भी दिल्ली में आया तो एक हमारे दोस्त ने मुझे एक 3 BHK करवा दिया। ठीक है, करवाने के बाद मुझे तब तकलीफ़ हुई जब जैसे घर हमने ख़रीदा ना, तो मिठाई कौन खिलाएगा? हम खिलाएंगे, आप खिलाओगे? आप खिलाएंगे? हम खिलाएंगे। आपने घर खरीदा? हाँ, लेकिन आप खिला रहे हो तो कोई ना कोई तो स्वार्थ होगा। बिल्कुल। तो बाद में मालूम हुआ ये लोग कमीशन एजेंट हैं, है ना। दोस्त होने से कोई दोस्त तो बात की बात है, दिल्ली में सब आदमी एक दूसरे का यूज़ करता है। और वो 3 BHK उस समय 47,000 2019 में लिया, यहीं पे ओम बिहार में। जब अभी 30-35 में कहीं मिल जाता है तो उसमें 47 नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। चलो कोई बात नहीं, किसी बहाने घर तो हो गया, मेन रोड पे है, फेज़ 1 में है। और यहाँ पे अभी 2-3 दिन अभी कुछ दिन पहले हमारी बेटी आई थी, वॉशरूम में गई तो उसका जो टाइल है भड़बड़ा के गिर गया। दुर्घटना होने से बच गया, नाती भी मरता और वो भी मरती, और संजोग से उसको चोट लगा। अब ये मुझे बताइए, ये ऐसा क्यों हो जाता है? ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं, नया घर है सर। यहाँ जो बिल्डर ने हैं, उन्होंने जो कारीगर है उन्हीं को इंजीनियर समझ लेते हैं। अच्छा। और बगैर इंजीनियर के थ्रू काम कराना वो ठीक नहीं है। मिस्त्री लोग अपना मर्जी से काम करते हैं, कितने मात्रा में सीमेंट होना चाहिए, इसका उपाय नहीं है। मनी मर्जी दे दिया। बिल्कुल। हाँ। जो देख रेख में काम करवा रहे हैं इंजीनियर के देख में, उनका काम सही हो रहा है। जो छोड़ दिए लेबर में पे, उनका काम ऐसे ही होगा। ठीक। अच्छी, जब भी न्यूज़ में आप देखते हैं नकली सब कुछ आने लगा है, आटा भी नकली, चावल भी नकली। उसके बाद आप देखेंगे, अभी 2 दिन पहले हमने देखा नकली पनीर। अब खाना खाते हैं तो मुझे शक होता है सही खा रहे हैं गलत खा रहे हैं। नकली सीमेंट भी है। बिल्कुल सर। नकली सीमेंट भी है। ये नकली सीमेंट और असली सीमेंट का कैसे लोग मानेगा कि ये असली है, ये नकली है? ये सर हम लोग तो प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा। और हमारे पास तो जांच करने की कोई मशीन है नहीं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते करते मालूम हो जाता है ये ऐसा है, अच्छा है, ये गड़बड़ है। ठीक। अब जैसे मान लो भाई, जो बाथरूम हमने बताया, उसका टाइल अगर आप माने ठीक कर देंगे तो कितना पैसा लेंगे उसका? टाइल अभी तक वैसा ही है, वो नंगा है, वो चला, उसके बाद हमने किया नहीं है, मौका नहीं आके देखने का। कोई बात नहीं, आप आ जाइए। जैसे मान किसी से हमको करवाना है तो अगर आपको ही फायदा हो जाए तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे हम आते हैं कि दिल्ली में एक मैं कल्चर देख रहा हूँ, रास्ते मोहल्ले में जहाँ भी जाओ नाक में घुसता है गांजा का गंध, स्मैक का गंध। ये पहले तो नहीं था, ये क्यों ऐसा हो रहा है? बच्चों का। और ये जो ड्रग्स माफिया है, ये बेच रहे हैं खुलेआम मोहल्ले गली मोहल्ले में है ना। जितने भी हैं वो ले रहे हैं, पी रहे हैं। हाँ, इसके बारे में नेता भी जानते हैं, पुलिस भी जानते हैं, सब जानते हैं, सबकी मिली भगत है। बिल्कुल। अच्छा, ये पार्क में अभी मैं आता हूँ, मुझे आपने देखा होगा लगभग 1.5-2 साल से मैं रोज़ ही साफ कर रहा हूँ, रोज़ ही। क्या लगता है, मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? नहीं सर, आप तो समाज के लिए सही जा रहे हैं। अब गंदे करने वाले आप साफ करते रहेंगे, वो बार कोई बात नहीं, ये तो दुनिया का नियम है। ये दोनों साथ साथ चलता रहेगा। राम भी चलेगा, रावण भी चलेगा, कंस भी चलेगा, कृष्ण भी चलेगा। कि कभी वो ऊपर रहेगा, कभी ये नीचे होगा। और दूसरी बात, अगर हम अपना शरीर ही देखें तो शरीर में तो ऊपर से तो चमड़ी लगा हुआ है, लेकिन भीतर यहाँ तो गंदगी रहती है। कितनों जाओ टॉयलेट में, लेकिन पूरा साफ नहीं होता है। आँख से खींची निकलता ही है, मुख से सलीवा निकलता है, उसको फेंक दोगे आप? क्या नहीं फेंकोगे ना? तो जब वो नहीं होगा तो हाँ, इतना ज़रूर है कि हमारा विचार ठीक होना चाहिए, सोच ठीक होना चाहिए। हम अपने लिए क्यों जिए, दूसरों के लिए क्यों नहीं जी सकते, है ना। और हमारा कहावत भी है, जियो और जीने दो, है ना। और आज का सिस्टम हो गया मारो और जियो, यही है ना, मारो और जियो, है ना। आदमी का
प्रयोग नहीं करता है उसको एक्सप्लॉइट करता है। नहीं, जैसे कल किसी ने हमको कहा था कि सर आप किसी के बारे में बताए थे कि उसको काम की चाहिए, हमारे पास भेज दीजिए, काम दे देंगे। तो मैंने पूछा भी था क्या सैलरी दोगे, तो 12-13। तो लेडी विडो है, हमको लगा ठीक है चलो करेगा। वहाँ गई तो वहाँ बोलता है 4,000 में, और भी सुबह से लेकर शाम तक। इससे ज़्यादा शोषण क्या होगा, है ना। किसी से पूछो, किसी को 5 मिलता है, किसी को 4 मिलता है। स्कूल में भी मास्टर, उसका भी वही हाल है। तो पहले लंगोटी जो खेत में काम करते थे, धोती इसको ढकते थे, और आज जो बॉय कोट टाई वाले लोग हैं या जो खादी हैं, ये इनको ठग रहे हैं। आपने 2 बातें कही कि ये सब जिम्मेदार, खादी भी तो जिम्मेदार है, बिल्कुल खाकी भी जिम्मेदार है, कॉन्ट्रैक्टर भी है, और जो नेता है खास करके धर्म का, चाहे वो किसी भी धर्म का है, वो भी जिम्मेदार है ना। अब रही बात, अगर आपको आता है तो आप रहिए, कई बात है, बाकी छोड़ दीजिए जगह ना। कोई नया आएगा तो नए तरीके से करेगा ना, आप जगह भी नहीं छोड़ोगे। जगह नहीं छोड़ने के लिए आप सब तरह का काम करते हो, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, आज लोग लोगों से बात करने में कतराता है। आप देखो ना, पार्क में घूमते हैं, लेकिन मैं रोज़ 8 आदमी को पकड़ता हूँ, कोई भी हो, किसी ना कोई हाथ भी ला देता है लेकिन बात करता है। तो अब यहाँ पर जैसे हम बात नहीं करते हैं तो अपने में घुटते रहते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे पैसे का दिक्कत हो, या घर में पत्नी है, बच्चा है, सब करके। तो उसका एक ही उपाय है, आप बात करिए। किससे बात करेंगे, कोई नहीं मिलता है किसी को पकड़ लीजिए, है ना। और कोई नहीं मिलता, पार्क में पेड़ है, पेड़ को पकड़ लीजिए। मैं दास जी हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम सुन लो। वहाँ तो कोई किसी का आपके बारे में बताएगा नहीं। तो वहाँ भी हमने लाइन बनाया है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दी सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। गलत क्या है, कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, उत्तम नगर के लिए मैंने बनाया है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। ये पार्क ही नहीं, और पार्क अगर गंदा है तो समाज भी गंदा है। उत्तम नगर गंदा है तो समाज भी गंदा है ना। समाज ही गंदा नहीं, उसका नेता भी गंदा है, और सबके सब गंदे हैं, है ना, चाहे जो भी हैं। अगर ये गंदे नहीं होते तो गंदा होता ही नहीं, है ना। और खास करके उसके एरिया में जहाँ पे जो कहते हैं खादी रहता है, वहाँ के लोग रहते हैं, वो तो साफ रहता है। बाकी लोगों के तब आपने कुछ झुंझुना, कुछ पैसे दे रही है। अच्छा, ये जो फ्री संस्कृति है, कहने का मुफ्त का अनाज, मुफ्त की सुविधा, ये कहाँ ले जाएगा भारत को? ये सर आने वाले जनरेशन में जो है सर, लगभग में ये ठीक नहीं है। मुफ्त के आप सुविधाएं इतना दो जो लोगों को तो उसके बदले काम करवा लो ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप मनरेगा करते हो तो काम करवाते हो ना भाई, उसी तरह काम करवा लो ना। हाँ, क्या गलत नहीं है ना। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जैसे सीधा सा हिसाब होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। मेहनत वाले खाओगे तो आपका मन भी ठीक ठाक रहेगा, फ्री वाला खाओगे तो वैसे ही होगा, है ना। और जब वो पूरा नहीं होगा तो क्या करोगे? 2 काम करोगे, या तो सुसाइड करोगे या उसको मारोगे जो तुम्हारा छीन लिया है। बिल्कुल, ये करोगे ना। और आने वाले समय में हम रहें या नहीं रहें, शायद ऐसा ही होगा, है ना। और हमने बोला भी ऐसा कि आप सुधरो, नहीं सुधरोगे, जब चिंगारी आग लगती है तो नेता बच जाएगा, ऐसी बात नहीं। घर आपका जलेगा तो साथ में वो भी जलेगा, है ना। और दूसरी बात, हम एक सवाल ये भी पूछते हैं, जैसे कि स्कूल में हम चपरासी रखते हैं तो कितना पढ़ा लिखता है, 8 क्लास पाठ। जब इसको हम वहाँ भेजते हैं पार्लियामेंट में या असेंबली में, है ना, हमारे देश का कंधा, माने देश का मतलब कह सकते हैं कि भार हटाने के लिए उसकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए? कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो देख के भाषण नहीं पढ़ सकता है, जो भाषण देने नहीं आता, अपने इलाके के बारे में मालूम नहीं है ना, और जो कुछ नहीं करता समाज को बांटता है, क्या वैसे लोगों को भेजना चाहिए? क्या कोई भी हो नहीं भेजना चाहिए ना। अच्छा, हम बार बार बोलते हैं कि हम जो लड़ते हैं, आप बेगूसराय से मुंगेर से हो तो आदमी, रोटी आप भी खाते हो, बीवी पे आप भी चढ़ते हो, बच्चे को आप भी पढ़ाते हो, सब कुछ वही करते हो। जब एक ही करते हो लड़ते क्यों नहीं? लड़ते क्यों? मुझे बताओ ना भाई, कारण बताओ, देखिए कारण बताओ लड़ने के लिए कोई है? लड़ने की कोई कारण बताओ, एक भी कारण बता दो, मुझे तो नहीं लगता है। अब आबेल मुझे मार वाली बात है, नहीं आबेल मुझे मार वाली बात है कि हमको जैसे यहीं पे एक दिन 12 आदमी भिड़ गया हमसे इससे करना, है ना, जो कि उस सबका सब इधर हो रहा है। हमने कहा सुनो, तू हाथ चला के देख, तुम्हारी नानी याद नहीं दिला देंगे तो मैं भी मुंगेर से हमने पढ़ा लिखा हो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं हो, रुक जा बेटा थोड़ा सा। अब इस बच्चे से एक दिन बात करें, उधर से कोई इशारा किया, भाग गया इधर, है ना, तो भाग गया क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हमारा मकसद होता है कि लोगों को रोज़गार भी मुहैया कराओ, अगर सकते हैं तो। जिससे मान लो कोई चाय का धंधा करना चाहता है तो उसको तो मैं हेल्प कर दूंगा, 2000 दे करके चाय तो शुरू कर सकता है ना। और उसके बाद अगर तुमको लगता है नहीं हम स्वाभिमानी है तो हमको लौटा देना पैसा, ठीक ना। हाँ, मैं मोदी केयर को भी ज्वाइन किया, वहाँ आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप नहीं तो अपनी पत्नी को करवा सकते हैं। कुछ करना नहीं, घर का सामान खरीदेंगे, उसके बाद पैसा आपके घर में आएगा। ये तो सब हर लोग करता है। तो समझ करके अगर वहाँ पर घर भी मिलता है, विदेश जाने का मौका भी मिलता है, कार भी मिलता है। मैं 6 महीनों से वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे गोवा जाने का मौका मिलेगा।
तो मुझे लोगों ने कहा कार के बारे में, मैंने कहा मुझे कार मिलेगा तो मैं कार नहीं लूँगा, मैं 10 ई रिक्शा लूँगा। जानते हो क्या करूँगा? पार्क में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उसको ई रिक्शा दूंगा, पैसा उसको नहीं लूँगा। हाँ बेटा कमा, अपनी किस्मत ये कर। अगर मैं इस तरह सोचता हूँ तो क्या गलत सोच रहा हूँ? नहीं, सही। गलत नहीं सोच रहा हूँ। पार्क में भी जो देख रहे हैं सामान वगैरह वो तो हमें खरीद के दिया, पार्क करना है ना। कुदाल भी खरीद के दिया हमने, है ना। झाड़ू भी बोला 4 फुट बात करके आओ, मैं झाड़ू वो भी दूंगा। तो अब यहाँ पे सवाल है, अपना पैसा सब कुछ खर्च करके अगर मैं काम करता तो आपको दिक्कत क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं होता। एनर्जी हमारी जाती है, पसीना हमारा जाता है। मैं तो सबसे बात करता हूँ, स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, औरत से भी करता हूँ, मर्द से भी करता हूँ, बुढ़ों से भी करता हूँ, दारूबाजों से भी करता हूँ, पढ़ा लिखा है उससे भी करता हूँ। तो इसमें भी इनको दिक्कत है। अब इंग्लिश बोलता हूँ तो इसके लिए भी दिक्कत है। तो दिक्कत है तो आपकी अपनी दिक्कत अपने साथ रखिए ना। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ कभी कभी, जैसे मैंने ये बनाया, देख चोला नेता का, कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन में कहाँ लाता कोई आंधी। कोई आंधी लाता, आंधी का मतलब होता परिवर्तन। कहाँ परिवर्तन है? ये टूटा फूटा आपका ये है, ये कोई बोलता नहीं है। उसके बाद आपको लगता है पेपर में, मुझे लगता है रोज़ हर साल मैंने पैसा बनता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये चौकीदार है यहाँ पे समस्तीपुर का, उसको मिलता है 10,000 रुपये और सिर्फ साइन करवाया जाता है 19,000 में। ये 9,000 तो सीधा सीधे, जैसे रंगदारी टैक्स सिनेमा में देखते हो ना, ये तो रंगदारी टैक्स ही है। ये खाली यही नहीं, सब जगह है ना। अब जैसे मैं स्कूल में, यही हाल में कि स्कूल में गया था, हम बोले थे कि हम पढ़ाएंगे फ्री में, पैसा नहीं लेंगे। हमारा मुख दिख रहा है कहीं से कोई अजायब घर से तो नहीं आ गया, हम जितना दिन पढ़वा लो। तो वो एक हमको ये दिया, क्या नाम है, फॉर्मेट भरने के लिए। उसमें एक कॉलम था सर्विस, ये सैलरी रिक्वायर्ड, कितना सैलरी चाहिए। तो हम तो पैसे तो नहीं मांग रहे थे, सैलरी का क्यों बोलते हो? तो नहीं, आपको लिखना होगा। तो हम एक काम करो, तुम दे सकते हो सैलरी मुझे। जानते हो मेरे रिटायर्ड कितने में हुआ? 1,05,000 हमारा बेसिक पे था, और दाल रोटी का जुगाड़ हमारे पास है ना। देना 70,000 दे सकते हो। अब 70,000 देने के बाद एक दिन कोई बोला इंटरव्यू के लिए, मैं गया, कोई बिहारी इंटरव्यू लेने वाला था, वो 25 साल का, कहाँ सकेगा मेरे सामने, नहीं सका। फिर नहीं बुलाया है। तो कोई टीचर मुझे बताया कहीं पे कि सर आपको 70 देगा तो 70 में वो 10 टीचर रख लेगा, 7,000, 5,000, 10,000 में, है ना। तो ये तो स्थिति है। ऊपर से फीट फाट, भीतर से मुकामा घाट, है ना। बिल्कुल गलत नहीं है। ऊपर से फीट फाट, भीतर से मुकामा घाट। आप ऊपर से कपड़े से बहुत सुंदर हो, लेकिन मन दिल के एकदम काले हो, है ना। और जब तक दिल के काले रहोगे देश का कोई भला नहीं होगा, है ना। और दूसरी बात मैं तो ये भी बोलता हूँ, जो 13 करोड़ जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, आप भी इलेक्शन लड़ो ना यार। आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं। जीत गए तो एक दिन भी कर रहोगे MP MLA तो आपको पूरा, मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी पेंशन मिलेगा। अब रही इलेक्शन कैसे चुनाव जीतोगे? सीधा सा हिसाब, ये राम मंदिर बनाने के लिए लोग 1-1 रुपया दे करके 140 करोड़ दे सकता है, तो काम मंदिर के लिए क्यों नहीं देगा? देगा ना। 1 रुपया भी दिया तो 140 करोड़ रुपया आपके गली मोहल्ले में भी लोग दे देगा आपको। हाँ, ज़्यादा मांगोगे तो नहीं देगा, 1 रुपया दे देगा। आप इलेक्शन लड़ सकते हो। और आपको बोलने आता है, आपको लिखने आता है, आप निश्चित ही जीतोगे तो देश के लिए कुछ करोगे। जिसने भूखी, जिसका हथेली का दर्द नहीं मालूम, भूखी नहीं देखा, तो आपके लिए क्या करेगा? कोई भी हो, ABCD। नेता का ही बेटा नेता क्यों बने? कोई करती है, बाकी क्यों नहीं करेगा? ये तो डेमोक्रेसी है ना, है ना। तो ये तभी होगा जब हम सजग होंगे, तभी होगा जब हम किसी के पीछे क्यों घूमें, है ना। हम अपने आप को क्यों नहीं खड़ा करें? जैसे मान लो किसी ने मुझे कहा नेता के बारे में, हमने कि नेता खुद आएगा यार, मैं जाने वाला मैं कहीं नहीं जाता था, है ना। किसी ने मुझे कहा BJP ज्वाइन कर लो, हमने कोई P में मैं ज्वाइन नहीं करता। हमारा अपना P, हमारा नाम भी प्रकाश है, और हमारे साथ नाम के साथ P लगा हुआ है ना। हाँ, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, जिस दिन पार्क में अगर खुशबू आ गया तो मुझे लगेगा कि मेरा जो मेहनत है वो सार्थक हो गया। हाँ, कुछ तो फूल तो लगे हैं, है ना। लेकिन पूरा जब यहीं पे देखिए, जैसे मान के इसके चारों तरफ आप देखे होंगे, हमने 3-4 हज़ार के पौधे लगाए, 4 हज़ार लगाए थे, एक भी नहीं है। वह घर चला गया था। तो इससे क्या जाहिर होता है कि वह लोग मानसिक से बीमार है, या हो सकता है कि वो देशद्रोही है। देशद्रोही का मतलब ये थोड़ी होता है कि हम जाके पाकिस्तान को किए। जो भी गंदा काम करते हो, जहाँ भी करते हो, उससे समाज को क्षति होती है, तो वह कहीं ना कहीं आपको देशद्रोही बनाता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? अब कुछ हमारे साथ बोलिए आप। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, बोलिए आप भी, कोई बात नहीं। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है? नहीं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, हाथ जोड़ सकते हो आप। हाथ जोड़ करता प्रणाम, करता अपना, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रमदान, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे मान के चलो हम अकेला एक एरिया को अच्छे साफ कर लेते हैं, तो अगर 1,000 आदमी 2,000 हाथ 2 ही प्लास्टिक उठाएगा संडे में, तो पार्क 2 मिनट में ठीक ठाक हो जाएगा। अच्छा, कोई गंदा उंदा होने की बात नहीं है। इसके बाद ये भी है, सब व्यसनों का एक ही जड़, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़।
खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जैसे आप कुत्ते पालते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, कुत्ते को ला करके अच्छे कपड़े पहन के यहाँ जहाँ तक गंदा करवाते हो तो आप जाहिल अनपढ़ हो। आप पूजा करते हो घर में, घर का पूजा का सामान यहाँ फेंक देते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। आप दारू पी के यहाँ फेंकते हो, ताश भी फेंकते हो, आप भी जाहिल न पढ़ो। मैं पेशे से मास्टर हूँ, अगर हमारी भाषा ठीक नहीं होगी तो क्या है कि मुझे भी लोग जाहिल अनपढ़ बोलेंगे ना। मैं किसी से रफरीत बात नहीं करता हूँ, प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये भी मैं बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो। सफाई में जितना कर सकते हो, बढ़िया करने में जितना कर सकते हो करो, बांटो मत। यहाँ कितने बार बांटोगे यार, बांटते बांटते तो कहाँ से कहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया। आज हम चांद में पहुँच गए, लेकिन विचार में वहीं हैं, गाँव में ही, वहीं देहात में, वहीं जाति, वही पाती, फलना चिलना, ये करके कब तक जिंदा रहोगे। मरोगे तो कोई देखने भी नहीं जाएगा, उठा के फेंक देगा, या अगर बढ़िया होगे तो ठीक है, और नहीं तो गंगा में यहाँ तहाँ या ये जानवर खा देगा। तो इन सारे बातों से बचने की फिर लास्ट में मैं ऐसा भी बना रखा हूँ, ये तो मैंने बताया है, उत्तम नगर इस गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। इसको साफ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? आपके मोहल्ले में गंदगी है ना, उसका वीडियो बनाओ, अपलोड करो, कर सकते हैं ना, है ना। अब मैं करता हूँ, आप देखो ना, बाहर निकल के भी मैं करता हूँ, उसका एक नमूना है। आप देखेंगे उत्तम नगर वेस्ट में जब जाते थे कितना कूड़ा था ना, नाक बंद करना पड़ता था। एक दिन वहाँ भी वीडियो मैंने बनाया, उसका बोला आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है, जब यहाँ गंदा है तो बाकी दिल्ली में क्या होगा। दूसरे दिन देखे साफ हो गया, साफ ही नहीं, वहाँ चौकीदार बैठ गया है, अब नहीं गंदा होता है, हो रहा है ना। या मैं जिस मोहल्ले में करता हूँ दूसरे दिन देखो साफ हो जाता है। तो जब एक आदमी कर सकता है, अगर हम 100 आदमी ऐसा हो जाए तो दिल्ली अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत नहीं बोल रहा हूँ। और फिर मैं भी बोलता हूँ, अगर चाहते हो रोजगार बनाओ, नेता को बेरोजगार। वो कैसे? एक बार तो कम से कम ये नोटा में दे दो। नोटा मतलब किसी को नहीं, कोई नहीं चाहिए, है ना, तब उसको खलबली मचेगी। और जब मिल जाता आसानी से तो क्या है, जब तक नहीं मिला तब तक बोलेगा इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब मिल गया तो भैया आपको मिलने भी नहीं देगा, आपसे भेंट भी नहीं करेगा। ये तो समस्या है ना। और जैसे मान के चलिए, नेता समाज का नेता होता है, समाज उसका प्रोटेक्शन करता है। ये पहले ज़माने में जो नेता हुआ करते थे वो कभी नहीं रखता था पुलिस सिक्योरिटी पे खड़े। आज ये क्यों रखते हैं? रखने का मतलब है उनको डर है, कोई मार देगा हमको। उसमें भी तो डर उनको था, लेकिन वो जानता था नेता हमारा प्रोटेक्शन करता है। लेकिन आज वो सब सिस्टम बदल गया है। बदल इसलिए गया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। चलिए, यही शब्दों के साथ मैं इसे विंड करता हूँ, इतना बोलता हूँ, जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। अच्छा, पार्क जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, हाँ, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, दिस मच, थैंक यू।